जॉर्जिया पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप में रूस को जोड़ता एक बेहद ही खूबसूरत देश। इसकी आबादी तो महज 35 लाख है, मगर यहाँ की खूबसूरती दुनिया भर के लाखों लोगों को यहाँ खींच लाती है। यहाँ ना सड़कों पर ज्यादा भीड़ है और ना ही सुविधाओं की कोई कमी है तो यहाँ रहने वाले लोगों की। यही वजह है कि जॉर्जिया की सरकार चाहती है कि देश की आबादी कुछ और बढ़ जाए। जॉर्जिया अजरबैजान, रशिया, टर्की और आर्मेनिया के बीचों बीच है। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 35 लाख के आसपास है। ज़्यादा नहीं है ये जनसंख्या, इसी वजह से यहाँ की सरकार काफ़ी चिंतित भी है क्योंकि लगातार यहाँ पर जनसंख्या का ग्राफ गिरता जा रहा है। और यही वजह है कि सरकार ने लोगों को यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाने पर ध्यान देने की बात भी की है। लेकिन इसी के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ के वो खूबसूरत जगह जिसकी वजह से जॉर्जिया की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। न्यूज़ नेशन आपको लेकर जाएगा उन तमाम जगहों पर और बताएगा कि किस तरह से और कितना खूबसूरत है जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी है त्बिलिसी, जहाँ की साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, शहर से सटे छोटे बड़े पहाड़ और हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सैलानियों के लिए बनाए गए रिजॉर्ट इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। जॉर्जिया की राजधानी है त्बिलिसी। त्बिलिसी मतलब सिटी ऑफ वार्म पीपल, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी मेहमान नवाजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, साथ ही काफ़ी व्यवहारिक भी हैं। यही वजह है कि इस राजधानी का नाम भी कुछ उसी से मिलता जुलता रखा गया है। त्बिलिसी का मतलब जिनके मन में बहुत ज़्यादा व्यवहारिकता होती है, वार्मनेस होती है। इसी के साथ साथ यहाँ का मौसम जो है वो काफ़ी अनुकूल रहता है टूरिस्ट के लिए ख़ास तौर से। और यही वजह है कि यहाँ पर टूरिज़्म इतना ज़्यादा है कि जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो वो उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि खुद जॉर्जिया की जनसंख्या भी उसके सामने कम पड़ जाती है। त्बिलिसी की सड़कों पर चलते फिरते आपको कई ऐसी चीजें दिख जाएंगी जो बरबसी आपको अपनी तरफ खींच लेंगी। जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये जॉर्जिया की मिठाई है और ट्रेडिशनल मिठाई है। कुछ इसको देख करके लगता है कि इसको कुछ पीसीस में करके खाया जाता है, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ इसमें है क्या। ये जो शेप आपको नज़र आ रही है ये दरअसल इसमें अखरोट है। अखरोट को अलग अलग रंग के अंगूर के जो रस होता है, गुदा जो होता है अंगूर का, उसमें डुबोया जाता है और ये इसको एक डंडी के साथ में अखरोट लगे हुए हैं और इसको बाहर निकाला जाता है। उसके बाद में बिल्कुल यहाँ की एक ट्रेडिशनल मिठाई के तौर पर ये सामने दिखाई देती है। लेकिन अगर इसके बारे में बात करें कि ख़ास तौर से ऐसे कौन से मौके होते हैं जब इस ट्रेडिशनल मिठाई को खाया जाता है या इसके बगैर त्यौहार ना पूरा हो, ऐसा कुछ है? इसमें अंगूर की अलग अलग वैरायटी है। एक धागे के ऊपर पिरोते हैं या हेज़लनट को या अखरोट की गिरी को, उसको धागे पे पिरो के फिर जो अंगूर का इकट्ठा किया हुआ गूदा होता है उसमें डाल के और धागे को टांग देते हैं, तो वो जो गूदा है उसको वो बाहर एक लेयर की तरह बन जाता है। वो जो लेयर बाद में सूख जाती है तो वो ये चुर्स खेला बनता है जो यहाँ के लोग बहुत खाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि टूरिस्ट इसको बहुत पसंद करते हैं। टूरिस्ट इसे पसंद करते हैं तो थोड़ा सा इसका जायका जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सख्त है निकालने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा धागा लिपटा हुआ है इसमें और स्वाद में कुछ जेल टॉफ़ी जैसा लगता है। ऐसा नहीं है कि ये देश जिसकी बनावट सब कुछ पहले से ऐसा ही था। जॉर्जिया के संपन्न वर्तमान के पीछे इसका वो इतिहास भी है जिसमें कई दर्द भरी दास्तान है। लेकिन तमाम कठिनाइयों और मुश्किलों से पार पाकर इस छोटे से देश ने दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया है। जॉर्जिया की खामोशी आज जितनी खूबसूरत है उतना ही दर्दनाक इसका इतिहास रहा है। वजह यह है कि जॉर्जिया ने कई लड़ाइयाँ देखी हैं, जिसमें से एक है कि रशिया ने जॉर्जिया की संस्कृति को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश तक की। लेकिन जॉर्जिया के साथ कुछ ऐसे नाम जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ जॉर्जिया के धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए गंवा दी। उनमें से एक नाम है इलिया चपचावादसे। ये वो लेखक हैं जिन्होंने जॉर्जिया के लिए कुछ इस तरह की कविताएं लिखी जो कि क्रांतिकारी तौर पर उस वक्त देखी गई और जॉर्जिया को बचाने के लिए, इसकी संस्कृति को बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी। जॉर्जिया की सबसे खूबसूरत जगह है गोदावरी।
राजधानी तिब्लिसी से कुछ ही मील की दूरी पर बसी एक ऐसी दिलकश जगह जहां पहुंचते ही पूरी फिजा बदली बदली सी नजर आती है। यूं तो पूरे जॉर्जिया का मौसम ही बेहद शांत और सौम्य है, मगर गोदावरी का बर्फीला मिजाज इसे और भी आकर्षक बना देता है। जॉर्जिया में जब आप आते हैं तो सबसे खास जगह है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, और वो जगह है गोदावरी। यूँ तो गोदावरी नाम से भारत में नदी है, लेकिन यहाँ पर इसे कहते हैं गोदावरी, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर खूब बर्फ़ गिरती है। और इस वक्त भी यहाँ पर -3 में टेम्परेचर है। आंखें ज़्यादा नहीं खोल पाएंगे और हल्की हल्की स्नोफॉल भी इस वक्त यहाँ पर हो रही है। ना सिर्फ यहाँ पर आसपास से बल्कि दुनिया भर से लोग स्कीइंग करने के लिए आते हैं, और इसीलिए यहाँ पर स्कीइंग ट्रैक जो है, पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से दूर से पूरा स्कीइंग करने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। और जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ ये एलिवेटेड ट्रैक है। इस एलिवेटेड ट्रैक पर ही सब अक्सर स्कीइंग करने के लिए ऊपर जाते हैं, और वहाँ से जब हम वापस लौटेंगे तो स्कीइंग करते हुए ही लौटना होगा। और इस वक्त ये जो पीछे दिखाई दे रहा है आपको स्कीइंग रिसॉर्ट, ये स्कीइंग रिसॉर्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इसी के लिए ख़ास तौर से लोग यहाँ पर आते हैं। तैयारी आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो उसके लिए आपको अपने बर्फ़ स्नो स्पोर्ट्स जितने होते हैं, स्नो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जितनी भी तैयारी होती है वो आपको यहाँ पर आने के लिए करनी ही होगी। और यहाँ पर पूरे परिवारों के साथ जिस तरह से सब लोग स्कीइंग करने के लिए पहुँचे हुए हैं, तो जॉर्जिया का बहुत ही खूबसूरत स्पॉट ये है जहाँ पर लोग स्कीइंग करने के लिए आते हैं। जॉर्जिया 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा था। सोवियत संघ के टूटने के बाद भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में था जिसने उसे आजाद मुल्क के रूप में सबसे पहले मान्यता दी। यही वजह है कि वक्त के साथ भारत और जॉर्जिया के रिश्ते गहरे होते गए। यही वजह है कि यहाँ आने वाले सैलानियों में भी काफी संख्या भारतीयों की रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ विनीता यादव, न्यूज नेशन, जॉर्जिया। बात कर रहे हैं जॉर्जिया की, जिसे सपनों का देश कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। और आगे बढ़ते हुए आपको जॉर्जिया की नाइट लाइफ की तस्वीरें दिखाते हैं, जो किसी भी तरह से न्यूयॉर्क की नाइट लाइफ से कम नजर नहीं आती। ये ऊंची ऊंची इमारतें, रंगीन रोशनी से जगमगाती सड़कें और इन सड़कों पर बाहों में बाहें डालकर टहलते लोग। जॉर्जिया में इस वक्त भले ही आधी रात हो गई हो, मगर यहाँ के लोगों के लिए मानो सूरज कभी ढलता ही नहीं है। यहाँ तक कि सर्द रातों में भी राजधानी तिब्लिसी की सड़कें कभी सूनी नहीं होती। खासकर लिबर्टी स्क्वायर पर तो मानो रात के वक्त जिंदगी और भी हसीन हो जाती है। ये पिलर जो आप देख रहे हैं सेंट जॉर्ज का, ये जॉर्जिया की पहचान बताने के लिए अपने आप में काफ़ी है। इसी के इर्द गिर्द यहाँ पर एक बड़ा बाज़ार है, ये पूरी मार्केट, जहाँ पर जिसके इर्द गिर्द गाड़ियाँ रातों रात इस तरह से घूमती हुई आपको दिखाई देती हैं। कहते हैं जॉर्जिया के लोगों की जिंदगी में दो चीजें बेहद अहम हैं। एक तो उनका अतिथि सत्कार और दूसरा धर्म के प्रति उनका जुड़ाव। यही वजह है कि जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी हो या फिर यहाँ का कोई और शहर, तमाम शहरों की तरह सड़क पर चर्च और यहाँ के देवी देवताओं के स्टैचू जरूर नजर आते हैं। ना सिर्फ सेंट जॉर्ज का स्टैचू जॉर्जिया की पहचान बताता है, उसके अलावा एक और स्टैचू यहाँ पर है, वो है मदर ऑफ जॉर्जिया का स्टैचू। मदर ऑफ जॉर्जिया का स्टैचू के साथ भी जॉर्जिया के लोगों की संवेदनाएं, उनकी भावनाएं काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। इसे कहते हैं खार्तलिस देता का स्टैचू भी, यानी कि खार्तलिस जॉर्जिया का नाम भारत की तरह ही कई बार बदला गया है, उसमें से एक नाम था खार्तलिस, और देता का मतलब होता है माँ। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जॉर्जिया के लोगों की भावनाएं मदर ऑफ जॉर्जिया के स्टैचू के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि बच्चों की भावनाएं अपनी माँ के साथ जुड़ी होती हैं। मगर ये चमक दमक, ये रौनक 15-20 साल पहले ऐसी नहीं थी। सोवियत संघ से अलग होने के बाद उद्योग चौपट हो गए थे, प्रशासन ठप हो गया था, सरकार दिवालिया हो चुकी थी। मगर तभी एक चमत्कार हुआ। 2003 के चुनाव में महज 45 साल के एक युवा नेता मिखाइल साकाशविली जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने, जिन्होंने महज 2 साल में जॉर्जिया की तस्वीर ही बदल के रख दी। जॉर्जिया की खूबसूरती को अगर आपको एक बार में ही देखना है तो आपको पहुंचना होगा पीस ब्रिज पर।
पीस ब्रिज से आप जॉर्जिया की चारों तरफ जहां भी निगाह करेंगे आपको सिर्फ जॉर्जिया की खूबसूरती दिखाई देगी। पीस ब्रिज का निर्माण भी हालांकि अभी हाल ही में हुआ है और इसी के साथ में यहाँ के राष्ट्रपति भवन का भी निर्माण हुआ है। ये तस्वीर पीस ब्रिज से ही आपको दिखाई देती है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाई देती है। जॉर्जिया में सारी सुविधाएं तैयार खड़ी हैं। अनुशासन की यहाँ कमी नहीं है। शिक्षा का स्तर ऊंचा है। कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये मुल्क वक्त के साथ इसी तरह बढ़ता रहा तो जल्द ही विकसित देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ विनीता यादव, टीम न्यूज़ नेशन।